देख रहा हूँ जिनसे पहले कभी बात ना हुई हो उनको प्रायोरिटी दी जाए। वसीम अहमद साहब हमारे साथ हैं। वसीम अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी वालेकुम सर। अस्सलाम जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे बातचीत करके अच्छा लग रहा है। पहले तो आपको अल्लाह इसका इस्तिकामत दे और आप कंटिन्यू करें, अच्छा करें। और मेरे चंद सवाल थे। एक तो ये था, अल्लाह का वजूद ना, ये अकली दलाइल से मैंने देखा है, थोड़ा बहुत समझ आया, लेकिन अल्लाह का एक होना ये भी अकली दलाइल से आता है। अगर आता है तो कुछ उस पे बताएं ताकि मैं उस पे गौर करूं। और जी कैसर भाई। सॉरी, आपका सवाल में आप कह रहे हैं कि अकली अल्लाह का एक होना अकली दलाइल से समझ वो नहीं कहते हैं आता अल्लाह आपको? का वजूद, वो कह रहे हैं कि वजूद बारी ताला, आप गॉड की एग्जिस्टेंस तो आप रैशनली साबित करते हैं, वो कर सकते हैं, वो समझ आता है, मगर जी, जी। उसका वननेस, उसकी तौहीद, वो कैसे अकली तौर पर साबित कर सकते हैं हम? वो अकली तौर पे ही साबित की जा सकती है एक्चुअली, कि अगर आपको मैं उसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में वैसे बात इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन चलिए मैं कर देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में एक गाड़ी है टोयोटा यारिस, अभी कुछ ऐसा पहले लॉन्च हुई है। आपने देखी है साहब? हाँ जी, टोयोटा यारिस तो देखी है मैंने। नहीं, जो पाकिस्तान में जो वर्जन लॉन्च हुआ है, एक उसका इंटरनेशनल वर्जन है, वो हर मुल्क के लिए अपना अपना करते हैं ना वो। वो तो तो नहीं ये पता पाकिस्तान मुझे, में है। लेकिन मैं जर्मनी में रहता हूँ तो मुझे यहाँ पे यारिस बोल के एक गाड़ी है, वो पता है। हाँ, ठीक है। तो जो पाकिस्तान में जो यारिस लॉन्च हुई है ना, ये बड़े रश में हुई कि इसका जो फ्रंट है वो जो जोकर का जो है ना स्माइल, क्रिस्टोफर नोलन के जोकर की मैं बात कर रहा हूँ, ये जेरेड लेटो वाला नहीं, जो पहले वाला था, जो हीथ लेजर। यार मुफ्ती साहब ना हो ना, बंदा बड़ी खुल के बात कर सकता है। अच्छा, उसकी जो स्माइल है ना, जो खराशों वाली, जो जो उसको लगे हुए हैं चाकुओं से, जो उसको कट बने हुए होंठों पे, हाँ जी। वो वाले। ठीक। तो उसकी जो साइड है वो रीजनेबल है। उसकी जो बैक साइड है वो उन्होंने एमुलेट करने की कोशिश की है जो इंटरनेशनल वर्जन था होंडा सिविक का, उसका। लेकिन चूंकि ये एक सब कॉम्पैक्ट कार है, कॉम्पैक्ट भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो विड्थ है बड़ी कम होती है। तो वो इतनी अजीब सी शेप की गाड़ी लगती है कि उस पे जो हमारे ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, जर्नलिज्म की, जो वो ये कहते हैं कि ये किसी एक इंजीनियर का या डिजाइनर का काम नहीं है। लगता ये है कि सब अपना अपना केस विन करने की कोशिश कर रहे थे। टाइम उनके पास कम था, इसलिए कि चाइना वालों ने वो चैंगन जो है एल्सविन वो लॉन्च की हुई थी, जो कि बड़ा चैलेंज था टोयोटा के लिए। और होंडा सिटी जो है वो भी साथ आ रही थी, नया वर्जन उसका। तो उन्होंने बड़े रश में ये गाड़ी ऐसे ही कर दी कि यार फ्रंट एक बंदा कर दे, बैक एक बंदा कर दे। तो वो गाड़ी एक यूनिट लगती नहीं है। ये पर्सनल प्रेफरेंस की बात है, मुझे उस गाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वलीद शाह साहब और इस तरह के ऑटोमोबाइल के जो हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार, ये ना एक बंदे का काम लगता ही नहीं है। कैसे वो गाड़ी इतनी इस तरह की हो सकती है? वेरी सॉरी जिस जिसने टोयोटा यारिस रखी है, वेरी सॉरी अगर आपको ऑफेंड कर रहा हूं तो। कहने का मतलब ये है कि जब एक चीज, एक से ज्यादा लोग जब डिजाइन करते हैं तो आप उसको, उसमें डिजाइन फ्लो नजर आते हैं, एस्थेटिक्स में भी और फंक्शन में भी। फंक्शन और एस्थेटिक दो अलग चीजें होती हैं। इन एस्थेटिक मींस उसकी लुक, फंक्शन यानी कि उसका जो जो उसने परफॉर्म करना है। तो अगर हमें जो फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट है उसकी आप जब स्टडी करते हैं, आपको हर चीज कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट नजर आती है, आपको इसकी जो एस्थेटिक ब्यूटी नजर आती है। अकली तौर पे ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है अकली तौर पे कि इसके पीछे कुछ और हो। और ये कोई नया आइडिया भी नहीं है। ये वन ऑफ द रीजंस के जो अरस्तु को उसको जो उसने अपना फिलोसॉफिकल स्टेटस आहिस्ता आहिस्ता खोना शुरू किया था, उसके पीछे एक वजह यह भी थी कि वो अपने उम्र के आखिरी हिस्से में वो इन देवी देवताओं और ये सारी चीजों से मुनहरफ हो के, उसके भी आर्गुमेंट सही थे। और वो पहला बंदा नहीं था, उससे पहले भी थे, उसने इस काम को प्रमोट किया था कि ये नहीं लग रहा कि इतने देवी देवता जो हैं वो अपने अपने डोमेन में काम कर रहे हों और सब पे कोई ओवरऑल मैनेजमेंट ना हो और ये सारे का सारा काम सही इनका कंपैटिबल हो। तो ये हो सकता है कि इसके पीछे कोई एक, बल्कि इस मोर लाइकली कि इसके पीछे कोई एक ताकत का फरमा हो। वो खुदा तक नहीं पहुंचा, लेकिन किसी एक ताकत के होने तक का कि कोई एक कार फरमा हो जिसपे
मैंने अपने कुछ लेक्चर्स में बात कही है कि फिक्री तौर पे, ये मैं ज़िमनी तौर पे बात कर रहा हूँ, आपके सवाल से ताल्लुक नहीं है, कि फिक्री तौर पे अल्लाह ताला ने मुसलमान को ये इज्जत दी है। मुसलमान से मुराद वो जो दीन को किसी न किसी सूरत में फॉलो करते हैं और अल्लाह ताला को एक मानते हैं, मोनोथीस्ट जो हैं, कि एक फिलोसफर जिसको 1000 साल गुजरने के बाद भी जिसको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, उसको दुनिया में अभी कोट किया जाता है, अभी भी उस पर थीसिस लिखे जाते हैं। उसकी इल्म की इंतहा जिस मकाम पे थी कि ये देवी देवताओं का काम नहीं हो सकता बहुत सौ का, ये कोई कोई एक क्रिएटर है जो सारे चीज़ों को जो इंतज़ाम चला रहा है। तो जहाँ पे दुनिया के इस पाए के फिलोसफर की इल्म की इंतहा हो, मुसलमान के बच्चे का पहला कदम वहां से पड़ता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह नहीं है सिवाय एक अल्लाह के। कि फिक्री तौर पे हमें ये तोहफा मिला हुआ है। अब आगे उसके उस तोहफे को हम करते क्या है वो एक और चीज है। तो ये तो जो लॉजिकल आर्गूमेंट है वही इसके कि आप एपरेटस ऑफ यूनिवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस आप देखें, उसमें अगर आपको इनकंसिस्टेंसी नजर नहीं आती, इसको कुरान में अल्लाह ताला ने एड्रेस किया, लेकिन चूंकि आपने सिर्फ लॉजिकली बात पूछी है इसलिए मैं कुरान का हवाला नहीं दे रहा। तो लॉजिकली ही आपको पता चल जाता है कि ये खुदा का काम है, मल्टीपल खुदाओं का काम नहीं हो सकता ये। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा वसीम भाई, माशाल्लाह कैसर भाई ने तो बड़ी जबरदस्त मिसाल से समझा दिया। जी एक वीडियो मैंने बनाई है गॉड वर्सेस गॉड्स, ठीक है? अच्छा ऑफिशियल के ऊपर है, गॉड वर्सेस गॉड्स। पुरानी है, अच्छा करीबन 1.5 साल हो गया हुआ है। आवाज़ हक ऑफिशियल पे पुरानी वीडियोस में आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने अकली तौर पर मैंने धार्मिक शास्त्रों से भी साबित किया है, हिंदू शास्त्रों से भी, बाइबल से भी, कुरान तो है ही तौहीद की बात करता है, और फिर उसमें एक सेगमेंट मैंने रखा है अकली, अच्छा रैशनल। तो अकली बुनियाद पर साबित किया है कि खालिक का, खुदा का, गॉड का एक होना क्यों वही चीज निकलकर सामने है, उसके अलावा कोई हो नहीं सकता, एक जरूरी क्यों है। तो जितना फिलोसॉफिकल रैशनल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उन सब को मैंने डिस्कस किया है। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, गॉड वर्सेस गॉड्स। एक किताब है, कराची के एक बड़े स्कॉलर थे, फोत हो गए हैं, मदीना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी थे, डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तजा, अच्छा डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तजा, तो कराची के थे, तो फोत हो गए वो। उनकी एक किताब है वजूद बारी ताला और तौहीद बारी ताला, अकल और नकल की रोशनी में, ठीक है? अच्छा उसके पहला चैप्टर जो है उसको आप कर दीजिएगा स्किप, क्योंकि वो अच्छा वजूद बारी ताला के ऊपर अकली और नकली दलाइल हैं। दूसरा है तौहीद बारी ताला के ऊपर, उसमें अच्छा अकली दलाइल से, हाँ रैशनली, उर्दू पढ़ सकते हैं आप वसीम भाई? नहीं, उर्दू तो नहीं आता मुझे, इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ मैं। इंग्लिश में वो किताब मुझे नहीं मिल पता, मैंने सकती उर्दू में पढ़ी हुई है। हाँ, उर्दू में पीडीएफ में अवेलेबल है, उसमें अच्छा रैशनली सब। चले आप वीडियो देख लीजिएगा, गॉड वर्सेस हाँ गॉड्स, मेरी वीडियो देखिएगा। शॉर्ट में आपको मैं चीज समझा देता हूँ अच्छा आपसे, हाँ शॉर्ट में आपको चीज समझा दूंगा मैं, मगर मेरे ख्याल से कैसर भाई ने जो जवाब दे दिया काफी। आप वो वीडियो देख लें, अगर फिर कोई इशू हुआ ना वसीम भाई, हम दोबारा हाँ, उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह मैं फिर से रिवाइंड करके समझ के इंशाल्लाह गौर करके फिर आता हूँ मैं।